नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। बजट की खास बातें क्या हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर मचे घमासान की। बचौल के बयान पर आज सदन में शुरू से लेकर अंत तक जमकर हंगामा और बवाल होता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बचौल को उठकर सफाई भी देनी पड़ी, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और मामला राजभवन तक जा पहुंचा। स्वतंत्र से ले लिए, उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का यही वो बयान है जिसकी वजह से पूरे दिन सदन के अंदर और बाहर हंगामा होता रहा। बजट सत्र का दूसरा दिन था। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी विधायकों ने पहले विधानसभा के गेट पर नारेबाजी शुरू कर दी। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सदन के अंदर हंगामा शुरू हो गया। पहले माले के विधायक वेल में आए और फिर उनके समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस के विधायक मेज पीटने लगे। पूरे प्रश्नकाल के दौरान ये हंगामा चलता रहा। आप देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि मुसलमानों का वोटिंग का राइट छीन लेना चाहिए। क्या ये संविधान की हत्या कर रहे हैं? भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय के वोटिंग राइट्स छीन लेने का वक्तव्य दिया है। नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए और जो संविधान लोकतंत्र को फॉलो नहीं करता, ऐसे आदमी को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में रहने का कोई राइट नहीं। बचौल के बयान से नाराज विपक्षी विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच बचौल अपनी सफाई देने आए, लेकिन फिर एक नया विवाद पैदा कर दिया। बचौल ने कहा कि उनका बयान उन लोगों के लिए है जो खाते तो हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। बचौल के बयान से नाराज विपक्षी विधायकों ने राजभवन तक मार्च किया और राज्यपाल से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। महामहिम राज्यपाल द्वारा कहा गया कि हम न्याय संगत काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जो जितना हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। विपक्ष के हंगामे के बावजूद हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार नहीं। और सदन से बाहर हम बोले हैं, बोलने के आजादी है सबों की। जेएनयू में लोग क्या से क्या बोलते हैं, इसलिए उन लोगों के पास कोई विमर्श का मुद्दा नहीं है। इसलिए वो बोले तो अच्छा, हम बोले तो वो खराब। और आपको बर्खास्त करने के लिए वो राजभवन मार्च कर रहे हैं, माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि बीजेपी पहले बचौल को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे चुकी है। बावजूद इसके विपक्ष बचौल पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़ा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, अमित और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साल 2022-23 के लिए बिहार का 2,37,651 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है, जिसमें गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के कल्याण पर सरकार का जोर है। महोदय, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नए वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। बिहार का बजट 2021-22 में 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए का था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपए का हो गया। इस बार का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। यह 6 सूत्र हैं जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है। एक, स्वास्थ्य; दूसरा, शिक्षा; तीसरा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश; चौथा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र; पांचवा, आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी;
एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण, इन 6 सूत्रों पर वर्ष 2022-23 में मुख्य केंद्र रहेगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य की विकास दर 2.5% रही, जो कि बाकी राज्यों से ज्यादा है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से इस वर्ष बिहार देश में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य रहा। तेज आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले बिहार के बजट पर यदि गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9.7% विकास दर रहने का अनुमान है। सामाजिक क्षेत्र में बजट का 65% खर्च होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए 16,134 करोड़, बजट में शिक्षा के लिए 39,191 करोड़ की राशि तय की गई है। तो वहीं कृषि में सुधार के लिए 29,749 करोड़, समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़, क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए, 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,660 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण संपर्क योजना के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि निर्यात नीति पर जोर दिया है और राजकोषीय घाटा 3.5% तक सीमित रखने का भी लक्ष्य है। अपने बजटीय भाषण में राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में 151 इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा हो चुका है। ई शासन की दिशा में तेजी से बिहार आगे बढ़ रहा है। 88 लाख घरों में नल जल का प्रबंध किया गया। 3,367 शहरी वार्ड और 142 नगर निकाय ओडीएफ घोषित किए गए। स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान पर सरकार का फोकस रहा। शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए भी योजना बनाई गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25 लाख की लूट हुई है। सदर थाना इलाके में लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। मनियारी थाना इलाके में ये पेट्रोल पंप, तस्वीरें आपके सामने, और अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। सदर थाना इलाके में लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया और यहां से फरार हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता प्रियांक सौरभ मुजफ्फरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रियांक, क्या जानकारी इस वक्त और कार्रवाई के तौर पर किस तरह की कोशिश? जी, ये जो मामला है ये अभी से कुछ ही मिनट पहले की घटना है। मनियारी थाना क्षेत्र में वो पेट्रोल पंप है और यहाँ से जब यहाँ जो इनके सेल्स मैनेजर हैं वह 25 लाख रुपए स्कूटी से लेकर जा रहे थे और महज 1 से 2 किलोमीटर के दूरी पर वो पहुंचे ही थे, जो कि नगर थाना क्षेत्र पड़ता है दिघरा। वहां पर जाते ही 2 बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की बदौलत इनके पैसे को लूट लिया है और वो फरार हो गए हैं। अपराधियों की संख्या क्या बताई जा रही है प्रियांक? जी, ये अपराधियों की संख्या बताई जा रही है कि वो एक बाइक पर 2 अपराधी वहां पे पहुंचे थे और वो पिस्टल के सहारे उन्होंने पैसे को लूट लिया है। और इसके बाद अभी तमाम जो नगर थाना है या फिर नगर डीएसपी है वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वहाँ घटनास्थल पर वो पहुंचे हैं। उसके बाद इलाके में वो छानबीन भी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो नगर डीएसपी ने देखिए लूट की घटना की पुष्टि भी कर दी है। मनियारी थाना इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बिहार में शराबियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मद्य निषेध विभाग ने यह फैसला किया है कि अगर अब कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद अगर ये बता देता है कि उसने कहां से शराब ली और उसकी निशानदेही पर अगर शराब माफिया पकड़े जाते हैं तो शराब पीने वाले को जेल नहीं भेजा जाएगा। सरकार के इस फैसले के पीछे बड़ी वजह है बिहार के जेलों पर बढ़ता हुआ दबाव। शराब से जुड़े मामले में करीब 3.5 लाख लोग इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं।
बिहार के जेलों पर बढ़ते दबाव की वजह से मद्य निषेध विभाग ने यह बड़ा फैसला इस वक्त लिया है। पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहां से शराब ली है और वहां छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। मतलब वो जेल नहीं जाएगा? जेल नहीं जाएगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि अभी करीब 3.5 लाख पौने 4 लाख व्यक्ति को हम लोग जेल भेज दिए हैं। 1 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। इसके पहले पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जेडीयू समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर में जो खास बातें हैं वो है नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। 1 मार्च को सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर जेडीयू कार्यकर्ता उत्साह में हैं। जन्मदिन के पहले ही पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जेडीयू समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। वो 1 मार्च को लेकर कितने उत्साहित हैं? दरअसल कुछ दिन पहले ही जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि 1 मार्च को विकास दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई है जिससे नीतीश कुमार का जन्मदिन है, तो ललन सिंह ने कहा था कि उन्हें नहीं मालूम कि नीतीश कुमार ने कभी जन्मदिन मनाया हो और नीतीश जी ने उनसे कहा भी था कि मैं जन्मदिन कहाँ मनाता। उसके बाद 1 मार्च को जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से आरसीपी सिंह ने आग्रह किया है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में जोश और उत्साह के साथ मनाना है, उसके बाद उनके समर्थकों ने पटना में कई जगह पोस्टर से पाट दिया है। खास बात ये है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन को जेडीयू विकास दिवस के रूप में मनाएगी। तो कल नीतीश कुमार का जन्मदिन है और आज से ही उनको चाहने वाले लोग बधाई देने लगे हैं। वहीं नेता और कार्यकर्ता भी उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने जहां पर लंबे जीवन की कामना की जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और नेता और कार्यकर्ता सभी उन्हें जन्मदिन की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। और राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैनर और पोस्टर से पूरा पाट दिया गया है। ये वो कार्यकर्ता जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने की पहले से घोषणा कर रखी है और उसके बाद अब बैनर पोस्टर से उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाऊंगी और 2 तारीख को आके फिर से यहाँ पर भी जन्मदिन हम लोग मनाएंगे। बहुत खुशी की बात है, विकास पुरुष हैं तो हम लोग बिल्कुल उनका जन्मदिन बहुत खुशी से मना रहे हैं। जन्मदिन पे जो हम लोग की योजना है, हम लोग चाहेंगे कि वो सारी योजना हम लोग सब मिलकर जमीनी स्तर पे उसको उतारे। देखिए, नीतीश जी का जन्मदिन तो पूरे बिहार को मनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बिहार को जिस जगह पे लाके खड़ा किया, बिहार जहाँ था उस बीमार राज्य से नीतीश जी ने बिहार को बाहर निकाला है, इसलिए नीतीश जी के जन्मदिन को तो पूरे बिहार को मनाना चाहिए। तो उनके जन्मदिन पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं ताकि उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होता रहे, बिहार विकास के अंतिम चरण तक पहुंचे आकर। और बड़ी खबर पटना से, जहां कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह पर मारपीट का आरोप लगा है। विक्रम विधायक और उनके साथी पर ये विधायक पर मारपीट का आरोप, कांग्रेस विधायक है सिद्धार्थ सिंह जिनके ऊपर मारपीट का ये आरोप लगा है। विक्रम विधायक और उनके साथी पर ये गंभीर आरोप, सुधीर कुमार ने मारपीट का आरोप लगाया है इनके ऊपर। पिस्टल के बट से मारने का आरोप इन दोनों ही लोगों पर लगाया गया है। नौबतपुर थाने में इसे लेकर लिखित आवेदन दिए गए हैं। सुधीर कुमार ने मारपीट का आरोप लगाया है, पिस्टल की बट से मारने का आरोप, और तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे जहां पर सर पर चोट लगी है। और नौबतपुर थाने में इसे लेकर लिखित आवेदन जिसकी प्रति भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह पर यह मारपीट का गंभीर आरोप। यूक्रेन से बिहार के छात्रों की वापसी लगातार जारी है। आज भी 22 छात्र पटना पहुंचे और घर आने के बाद उनके और परिजनों के चेहरे खिल गए। छात्रों ने वहां के हालात के बारे में बताया। वहीं सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जमकर प्रशंसा की। यूक्रेन से बिहार के छात्रों
की वतन वापसी लगातार जारी है। आज भी यूक्रेन में फंसे 22 छात्र पटना पहुँचे। घर आने की खुशी सभी के चेहरे पर खास झलक रही। छात्रों ने वहां के हालात के बारे में बताया। वहीं सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जमकर प्रशंसा की। भारत सरकार ने बहुत हेल्प किया। इंडियन एम्बेसी हमें वहाँ से लेके गई, रोमानिया से हमें रोमानिया के एयरपोर्ट तक लेके गई, बुचारेस्ट एयरपोर्ट। फिर वहाँ से एयर इंडिया बिना पैसे के हमें लेके आई और फिर बिहार सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट से हमें बताया। रविवार को भी बिहार के 23 छात्रों की यूक्रेन से सकुशल वापसी हुई थी। तो वहीं किशनगंज के अयाज अर्शी यूक्रेन से वापस अपने घर लौट आए हैं और बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे अपने घर किशनगंज के बलवा पंचायत में पहुंचे। अयाज अर्शी ने भारत सरकार को इसे लेकर धन्यवाद दिया, साथ ही न्यूज़ 18 का भी आभार जताया। उन्होंने सभी लोगों से सरकार पर भरोसा रखने की अपील की। सबसे पहले तो हम भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें सही सलामत सुरक्षित हमें घर तक पहुंचा दिया। हम उसके जितना भी थैंक यू कह सके उतना कम है उनके लिए। और हम न्यूज़ 18 बिहार का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमारे बारे में दिखाया न्यूज़ में, ताकि इसकी इनकी बातें पूरी दूर तक आगे तक गई और सरकार हमें मदद पहुँचाई। बेतिया में 10 फीट जमीन पर रास्ते को लेकर एक पक्ष ने फेरी वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले पति पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और इसके बाद पति को चाकू मारकर घायल कर दिया। बेतिया में भूमि विवाद के कारण दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गौनौली गांव की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ देर के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले तो महिला की जमकर पिटाई की और बाद में उसके पति को चाकू मारकर घायल कर दिया और उसके घर में तोड़फोड़ करने लगे। घायल पति पत्नी को इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज बेतिया में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। स्थानीय पुलिस ने घायल दंपति के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। हालांकि हमले में शामिल लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो जमीन के घर बा ऊपर हमारे घर लोचे लागल गनिया बोले जे काहे लोचे तो लेकिन हमार घर उनको बगल में घर बा 5 किलो पंचायती के निकाल देलक हमारा के 10 फीट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।